आत्म अन्वेषण, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। ओम शांति। राजयोग शिविर के इस प्रथम सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। इस त्रिदिवसीय ऊंची सोच युवा की खोज विषय कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं और उसमें सर्वप्रथम पहला सत्र खुद की वास्तविकता से परिचय होना। संसार के अंदर मनुष्य जब अपना मन बाह्य जगत में एकाग्र करता है तो आज कई डिस्कवरीज कर लिया, कई इन्वेंशंस कर लिए। जितना विशाल बाह्य जगत है उतना ही विशाल आंतरिक जगत भी है। और जब हम अपने मन को उस आंतरिक जगत पर एकाग्र करते हैं तो कई सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो इनर पोटेंशियल है उन पोटेंशियल को भी फुली डेवलप कर सकते हैं। और यही हर व्यक्ति चाहता है कि हर एक के अंदर इतनी क्षमता है, शक्ति है, परंतु हार्डली 5%, 10% एक्सप्लोर हुई है। जीनियस के लिए भी यही कहा जाता है कि उसने भी आंतरिक क्षमताओं को सिर्फ 15% एक्सप्लोर किया है या उसको विकसित किया है। माना 85 to 90% हमारी आंतरिक शक्ति, क्षमता सारी जीवन अनएक्सप्लोर्ड रह जाती है। नहीं तो आज व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। उसकी सोच में भी इतनी क्षमता है, लेकिन आज की दुनिया में वो सोच भी किस दिशा में जा रही है। हर कोई ये शिकायत करता है, बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, नेगेटिव सोच चलती है। उसका कारण यही है कि शायद हमने अभी तक अपने आप को ही नहीं जाना। इसीलिए कई बार मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर भी अपने आप को जानने से फायदा क्या होगा, क्यों जाने। और इतना तो हर भारतवासी जानता ही है, मानता ही है कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। और क्या जानना है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों जाने। महाभारत की बात याद आती है कि महाभारत में अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते। परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास हो गया, निराश हो गया, दिल शिकस्त हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट,
मुझे ये युद्ध नहीं करना है। क्या कहेंगे? उस समय उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। जिसने अनेकों युद्ध किए हो, माहिर था, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा जिसको आज की दुनिया में कहते हैं डिप्रेशन, नर्वसनेस। तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं था? क्या कहेंगे? क्या आत्मविश्वास खत्म हो गया या भगवान पर भरोसा नहीं था? क्या कहेंगे? आत्मविश्वास खो गया उसका। जो इतनी बार युद्ध करके माहिर हो गया हो, एक्सपर्ट हो गया हो, उसका आत्मविश्वास खत्म कैसे होगा? विचारों में फंस गया, नेगेटिव सोच मन में आने लगी। न आत्मविश्वास खत्म हुआ था, न भगवान में विश्वास कम हुआ था। लेकिन उस मनोदशा से बाहर आने के लिए सर्वप्रथम भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया? दूसरे अध्याय में ही उसको आत्मा का परिचय दिया। और उस आत्मा के ज्ञान के बाद धीरे धीरे करके योग, गीता का हर चैप्टर योग है। कहीं सांख्य योग है, कहीं बुद्धि योग है, कहीं कर्म योग है, हर चैप्टर योग है। और योग सिखाकर उसको उस मनस्थिति से बाहर निकाल के मोटिवेट कर दिया कि 18 अध्याय का ज्ञान देने के बाद वो इतना मोटिवेट हो गया कि युद्ध के लिए तैयार हो गया। जीवन भी एक संघर्ष है, जहां हर समय हमारे सामने भी अनेक चैलेंजेस आती है, अनेक युद्ध हमें भी करने पड़ते हैं। कई युद्ध में तो हम सफल हो जाते हैं, जीवन के संघर्ष में सफल हो जाते हैं। लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति उदास, निराश, हताश हो जाता है। ये नहीं कि उसका आत्मविश्वास खत्म हुआ, ये नहीं कि भगवान में विश्वास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी मनोदशा से गुजरना पड़ता है। और तब शायद व्यक्ति अपनी प्रार्थना में भगवान के सामने भी यही कहते हैं कि हे प्रभु, ये संघर्ष कब तक? आई डोंट वांट टू फाइट। उस समय के लिए ये आत्मा का ज्ञान हमें मोटिवेट करता है, यानी उस नर्वसनेस या डिप्रेशन जैसी स्थिति से भी बाहर निकालता है। और उसके लिए योग अभ्यास बहुत आवश्यक है। योग शब्द जब भी हम सुनते हैं तो अक्सर मनुष्य यही समझ लेता कि योग माना कोई आसन लगाने होंगे, कोई एक्सरसाइज करनी होगी। परंतु भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं सिखाई, आसन नहीं लगवाए। इसका मतलब योग का कोई और भाव भी है, और वो है एक आध्यात्मिक भाव कि योग माना जोड़, संबंध या मिलन। जैसे वियोग मीन्स सेपरेशन, योग माना मिलन होना। मनुष्य का संबंध जब भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहते भौतिक योग है।
जब हमारा संबंध समय के साथ होता है और समय पर कोई कार्य हो जाता है, तो यही कहते समय का संयोग था या समय का संजोग था, तब ये कार्य हो गया। हमारा संबंध व्यक्तियों से है, और अगर किसी व्यक्ति से हमें कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। योग निरंतर चलता है जीवन के अंदर। किसी के जीवन में कोई इष्ट देव की कृपा हो जाती है तो यही कहते हैं कि इसके जीवन में एक दैवी योग है। परंतु राजयोग एक सर्वश्रेष्ठ योग, आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। और ये योग संभव तब है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो। तब हम आत्मा की पोटेंशियल को जागृत कर सकते हैं। अगर पता ही नहीं हो तो कैसे जागृत करेंगे? जीवन को देखा जाए तो जीवन भी एक योग है, जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का मिलन होता है, संबंध जुड़ता है। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए शरीर जीवन जीने के लिए वही 5 तत्वों को डिमांड करती है। ये शरीर को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन अगर नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस नहीं चलेगा, ऑक्सीजन ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार ये शरीर को जीने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि 60 से 70% शरीर के पानी पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देता है, एक्सेस नहीं पीता है कि कल के लिए चलेगा। तो ये 5 तत्व शरीर को जीने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यही शरीर की वास्तविकता है। दिस इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ द बॉडी। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो एक प्रकाश पुंज है, व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। ये यादगार है कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई। तो आत्मा का जो स्वरूप है, ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना, बहुत सूक्ष्म है, जो ये आंखों से देखी नहीं जाती है। डिवाइन लाइट है, ये उसका स्वरूप है। लेकिन उसकी वास्तविकता क्या है? जैसे शरीर को जीने के लिए 5 तत्व चाहिए, क्योंकि वही उसकी आइडेंटिटी है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? कई लोग सोचते हैं कि आत्मा निर्लेप है, उसको कुछ नहीं चाहिए। क्या समझते हैं? जीवन जीने के लिए आत्मा को भी कुछ चाहिए। हाँ, शरीर के अंदर आत्मा को क्या चाहिए?
हर आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 बातें चाहिए, शरीर को सिर्फ 5 चाहिए, आत्मा को 7 गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है। सतोगुणी यानी द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। शरीर एसेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। आत्मा की वास्तविकता है कि हर आत्मा को जीवन जीने के लिए ये 7 गुण चाहिए। एक बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सबको जीवन में शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, ये 7 गुण चाहिए। उसमें भी सर्वप्रथम हर इंसान को जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए। आज विज्ञान चरम सीमा पर है, लेकिन मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। क्यों चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार, ईगो। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ। और ये ईगो के कारण जब ईगो क्लैश होता है, 2 व्यक्ति के बीच में संबंध टूटता है, परिवार टूटता है, प्यार खत्म होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि यही एकमात्र उस ईगो को न्यूट्रलाइज करता है, यानी निष्क्रिय कर देता है। इसीलिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान माना समझ, आत्मा की यथार्थता की समझ, परमात्मा की समझ, कर्म की समझ, समय की समझ। जब समझ आ जाती है तो अहंकार निष्क्रिय हो जाता है। वी डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जाती है, तो जो क्लैशेस है वो खत्म हो जाते हैं, तो संबंध टूटते नहीं। हम अपने आप को समझते हैं, सामने वाले को समझते हैं। कई बार कई लोग कह देते हैं ये व्यक्ति को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। पहले खुद को समझा है जो दूसरों को समझ पाएंगे। दूसरों को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमने अपने को ही नहीं समझा है। इसीलिए तो व्यक्ति कई बार जब फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है तो क्या कहते हैं, मैं क्यों ये कर रही हूं, मुझे पता ही नहीं है, क्या करना चाहिए मुझे पता ही नहीं है, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्यों करना चाहिए, है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान जीवन के इन उलझनों भरे प्रश्नों का समाधान देती है, जिस कारण हम अपने आप को अच्छी तरह समझने लगते हैं तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है। इसीलिए ज्ञान चाहिए। लेकिन किसी ने सही कहा है कि दुनिया की सारी लाइब्रेरीज की किताबों को अगर इकट्ठा किया जाए और उसकी होलिका जलाई जाए तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट। और सचमुच में यही हो गया कि आज मनुष्य ने जो थोड़ा बहुत ज्ञान दुनिया का हासिल कर लिया तो अहंकार की गर्मी बढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई, संबंधों में कैसे डील करना है ये रोशनी नहीं आई। इसीलिए तो आज
कॉरपोरेट जगत के अंदर भी IQ से ज़्यादा EQ वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जिसके अंदर इमोशनल बैलेंस हो। हाई IQ होने के बावजूद भी वो दूसरे के साथ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दूसरों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो हाई IQ वाले को फायर किया जाता है, EQ वाले को हायर किया जाता है। ज्ञान इसी का नाम है। उसके साथ साथ दूसरी क्वालिटी जो चाहिए वो है प्योरिटी, पवित्रता। जिस तरह बाह्य शुद्धि आवश्यक है, ऐसे आंतरिक शुद्धि बहुत जरूरी है। विचारों की शुद्धि। कई बार दो व्यक्ति आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ समय के बाद देखो उनकी दोस्ती टूट जाती है। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। He was not pure in his intentions. He was not pure at his heart. है ना? न विचारों की शुद्धि थी, न भावनाओं की शुद्धि थी, न व्यवहार की शुद्धि थी। बड़ा डेंजरस था, पता ही नहीं चलता है अंदर क्या बाहर क्या है। उसको डेंजरस कह दिया। एंड वी आर नेवर कंफर्टेबल विथ सच पीपल, जिसके अंदर की शुद्धि ना हो। इंटेंशंस अगर इम्प्योरिटी से भरा हो, विचारों में इम्प्योरिटी हो, भावनाओं में इम्प्योरिटी हो, व्यवहार में इम्प्योरिटीज हो, उस व्यक्ति के साथ कभी कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं, 2 कदम दूर रहना पसंद करेंगे। और कोई व्यक्ति एकदम भोला हो, है ना, जो अंदर वही बाहर, बड़ा कंफर्टेबल फीलिंग आती है उनसे। कहेंगे ये व्यक्ति से कोई खतरा नहीं, और उसको कहा खतरनाक, डेंजरस। क्या बनना पसंद करेंगे, खतरनाक या वी शुड बी प्योर एट आवर हार्ट, क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। एक बच्चा जब पैदा होता है कितना प्योर एंड इनोसेंट है। दिस इज द रियल आइडेंटिटी, द रियल आई। और हर व्यक्ति की रियल आई वही है, प्योर एंड इनोसेंट, जिसमें जब है तो रिलैक्स भी फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना। जहां अंडरस्टैंडिंग है, प्योर फीलिंग्स है, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। जहां ईगो है, इम्प्योरिटीज है, उस संबंध में कभी प्रेम होगा? हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए आज दुनिया में इतने संबंध टूटते जा रहे हैं, मनुष्य जीवन बिखरता जा रहा है। और फिर हर कोई यही कहता है हमें तो कोई प्यार करता ही नहीं है, नोबडी लव्स अस। हर इंसान क्या चाहता है? प्रेम ही तो चाहता है। तभी तो किसी ने सही कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अफसोस आज की दुनिया में 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ पाए। क्यों? क्योंकि हम अपनी वास्तविकता को जानते ही नहीं है। अगर अपनी वास्तविकता को जाने कि मैं ओरिजिनली हूं ही प्रेम स्वरूप, तो हम सबके साथ में प्रेम की एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। अपेक्षा रखने के बजाय देना आरंभ करेंगे।
शायद जीवन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। और जहां ये तीनों है वहां मेंटली रिलैक्स्ड, जहां ईगो है, इम्प्योरिटीज है, नफरत या स्वार्थ है, वहां मेंटली रिलैक्सेशन हो सकता है? कभी नहीं। और आज हर कोई क्या चाहता है? शांति तो चाहता है, शांति नहीं है, क्योंकि ये तीन चीजें नहीं है, इसलिए शांति नहीं है। और जहां ये चारों हो वहां जीवन में सच्चा सुख है। नहीं तो आज सारी भौतिक उपलब्धियां होने के बावजूद भी सुख नहीं है, सारे सुख सुविधा के साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं है। डनलप के गद्दे पर सोने पर भी नींद नहीं आ रही है, एसी में बैठने के बाद भी पसीना छूट रहा है। सुख कहाँ है? क्योंकि ये चार चीजें ही नहीं है जीवन के अंदर, जो हमारी रियल आइडेंटिटी, द रियल आई। जहां ये पांचों है वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, मनुष्य जीवन में खुशी भी नहीं रही है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी लोगों को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है। घर में हंस नहीं पाते हैं। घर में अगर हंसना चालू किया तो सबसे पहले घर वाले पूछते हैं क्या बात है, हाँ क्या बात है, क्या बात है। अगर हमने ऐसे ही कह दिया भाई ऐसे ही हंस रहे हैं, तो कहते दिमाग ठीक है। माना अगर हम ऐसे ही खुश हुए तो लोगों को इतना आश्चर्य लगता है, ये खुश कैसे है, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी है। आश्चर्य, इतनी खुशी हमारे जीवन से दूर चली गई है कि अगर गलती से किसी दिन अगर खुश हुए तो लोग सोचना चालू कर देते हैं आज ये खुश है ना, कौन सा काम करवा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में कुछ नहीं करेगा ये, आज जो करवाना है करवा लो उससे। लोग एडवांटेज लेना चाहते हैं। कैसी कैसी विडंबना है, कैसा लाइफ का एक पैराडॉक्स हो गया है। खुशी हमारी एक नेचुरल आई, द रियल आई। लेकिन खुश होने के लिए भी हमें कोई बहाना चाहिए, त्योहार मनाना पड़ता है, कोई सेलिब्रेशन चाहिए, तभी व्यक्ति खुश हो सकता है। और उसमें भी कोई पार्टी है, खुश है हम, और बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, हम सोचते हैं सबका अट्रैक्शन हमारे तरफ होना चाहिए, और किसी ने कह दी ये क्या कलर पहना है, अरे बाप रे, उसके बाद क्या होगा। पूरी पार्टी में मुस्कुराहट ही गायब हो जाती है हमारी। मन करता है कब जाए, चेंज करे, इसमें हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। और सबसे महंगा वाला लिया हो, बहुत महंगा वाला लिया पार्टी में पहनने के हिसाब से, और किसी एक ने कमेंट कर दिया क्या कार्टून लग रहे हैं, बस खुशी गायब हो जाती है ना। और जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति, विल पावर है। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 6 बातें नहीं है, ये 6 गुण नहीं है, खाली वैल्यूज नहीं है, ये पावर्स। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ प्योरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, ये सारे पावर्स है।
और जब ये सारे पावर्स है तो विल पावर है। ये पावर्स ही नहीं है तो विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है। ये 7 गुण, ये मेरी रियल आइडेंटिटी है। दिस इज वॉट आई एम, दिस इज माई पोटेंशियल। अब ये सारी पोटेंशियल को अगर उजागर करे, उसको बाहर ले आए प्रैक्टिकल लाइफ में, तो लाइफ की क्वालिटी क्या हो जाएगी? सोचो कितनी सुंदर लाइफ होगी। खुशी, आनंद, सुख, शांति, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। बाहर से अपेक्षा रखनी नहीं पड़ेगी। दूसरे शब्द में अगर मैं कहूं तो ये 7 गुण ये आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में ये बैटरी एकदम डिस्चार्ज है, इसलिए लाइफ की क्वालिटी कैसी हो गई है। अब ये बैटरी को चार्ज करना है। कैसे चार्ज करेंगे? अपने आप में चार्ज नहीं कर पाएंगे क्या? कर सकते हैं। गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा कोई जनरेटर के साथ जोड़ने की जरूरत है क्या? हाँ, गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी को चलाते रहना पड़ेगा। अगर गाड़ी को ला करके रख दिया गराज में, 1-2 साल तक चलाओ ही नहीं, तो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। हमारी बैटरी को चार्ज रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन क्वालिटीज को जीवन में चलाते रहो। जितना ये चलेगा, लेट द एनर्जी फ्लो। इसीलिए किसी ने सही कहा है, प्यार बांटने से बढ़ता है। लव बिगेट्स लव, हैप्पीनेस बिगेट्स हैप्पीनेस। जितना ज्ञान को शेयर करेंगे बढ़ेगा। बांटो, लेट द एनर्जी फ्लो। हमने क्या किया है? बांटना बंद कर दिया है, इसीलिए बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। वैसे हमने चार्ज करने का प्रयत्न किया दुनिया में। क्या प्रयत्न किया? विभिन्न तरीके अपनाए। सबसे पहला तरीका अपनाया संबंधों में अपेक्षा। व्यक्ति से अपेक्षा रखी, ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, ये व्यक्ति मुझे शांति दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे। अपेक्षा रखी। अपेक्षा रखने से प्राप्त हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। क्योंकि ये संसार का इटर्नल लॉ है, व्हाट यू गिव यू गेट। दिस इज द इटर्नल लॉ। ये सिद्धांत को समझना पड़ता है जीवन जीना है तो। हमने क्या किया? अपेक्षा रखना चालू किया। अब अपेक्षा रखने से तो मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, तभी मैंने दूसरों से अपेक्षा रखी। अब दूसरे की बैटरी कहाँ से चार्ज होगी? अब वो भी बैटरी पहले से डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कर सकेंगी क्या? कभी नहीं कर। इसलिए लोग क्या कहते, हमने और कुछ थोड़ी मांगा, कोई महल माड़ी थोड़ी मांगी, थोड़ा सा सुख ही तो चाहा। हमने कोई धन दौलत थोड़ी मांगी, थोड़ा सा प्यार ही तो चाह। इतना भी नहीं दे सकते, लेकिन हो तब तो दे। बैटरी डिस्चार्ज है, कैसे देंगे? है ना? लेडी डायना थी, प्रिंसेस थी, बट वॉज शी हैप्पी इन हर लाइफ? क्या चाहिए था उसको? क्या चाहिए था? क्या कमी थी? भौतिक चीज वस्तु की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ प्यार की कमी थी। और उस व्यक्ति से प्यार की अपेक्षा रखती थी जो खुद प्यार किसी और से ढूंढ रहा था। तो कैसे दे सकता था?
अगर उसने जीवन का ये सिद्धांत समझ लिया होता था, What you give, you get, उसने ही प्यार देना शुरू कर दिया होता था, तो वो व्यक्ति शायद दूसरे के पास प्यार ढूंढने के लिए जाता ही नहीं था। उसकी लाइफ क्वालिटी बहुत सुंदर हो जाती थी। इसीलिए अपेक्षा रखने के बजाय, क्योंकि अपेक्षा रखने से प्राप्त होने वाला नहीं है, फ्रस्ट्रेशन ही आएगा जीवन के अंदर, उसके बदले आप देना चालू कर दो। देना चालू करेंगे तो क्या होगा? प्राप्त होना चालू हो जाएगा। ये है जीवन की वास्तविकता। इसीलिए कहा जीवन के कई उलझन भरे प्रश्न जो है उसका जवाब सिर्फ इस बात में है, when I know and understand my real I, who I am। इसीलिए ये पहली है, अपने आप को जब तक हमने जाना नहीं, जीवन की क्वालिटी में परिवर्तन नहीं आएगा। नो दाई सेल्फ, रियलाइज दाई सेल्फ। आप कौन हो, आपकी क्षमता क्या है, क्या क्या आपके पास खजाना है जो बांटने से और बढ़ता जाएगा। तो अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होगा। तब दूसरा तरीका लोगों ने अपनाया, कौन सा? कर्म करो, कर्म करने से मिल जाएगा। इसलिए लोगों ने विभिन्न कर्म करना शुरू किया। आज इंसान धन कमाता है, किस लिए? धन किस लिए चाहिए? सोचता है धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए धन कमाता है। सुख शांति से बैटरी चार्ज करने धन आ जाता है। करोड़पति को पूछ लो, सुख शांति आ गई तो क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। क्योंकि धन कोई मीडियम नहीं है मेरी बैटरी को चार्ज करने का। आत्मा चैतन्य शक्ति है। धन आत्मा की बैटरी को कैसे चार्ज करेगा? इसलिए धन आ जाता है, सुख शांति नहीं आती है। कई लोग समाज सेवा करते, पूछो समाज सेवा क्यों करते हैं? कहते हैं आनंद मिलता है। पूछो आनंद मिला? तो क्या कहेंगे? अरे इतना पॉलिटिक्स है, आनंद कहाँ? कई लोग शादियों में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं। पूछो शादियों में क्यों जाते हो, पार्टीज में क्यों जाते हैं? तो क्या कहते हैं? समाज में रहना है तो सबके साथ हमारा प्यार भरा संबंध बना रहे, इसलिए जाना पड़ता है। पूछो संबंध बना? तो क्या कहते? अरे एक को खुश किया, दो नाराज हो गए। बना कहाँ, बिगड़ता ही जा रहा। कई लोग गंगा स्नान करने जाते। पूछो गंगा स्नान क्यों करते हैं? कहते आत्मशुद्धि के लिए। पूछो आत्मशुद्धि हो गई? अरे ऐसी आत्मशुद्धि हो जाती थी फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर गंगा स्नान करा देना चाहिए। जेल बनाने की जरूरत है क्या? इतना सहज अगर टेक्निक है, डुबकी लगवा दो, छोड़ दो, शुद्ध हो गए। ऐसे कोई आत्मशुद्धि नहीं होती है भाई। कई लोग सत्संग में जाते हैं। पूछो सत्संग में क्यों जाते हो? कहते ज्ञान प्राप्ति के लिए। पूछो ज्ञान आया? घर में सत्संग के बाद, घर में आने के बाद एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना, ये ज्ञान भी नहीं आता है। एक बार मेरा एक कार्यक्रम था एक शहर में। कार्यक्रम को थोड़ी देर थी, लोग आ रहे थे धीरे धीरे। सेंटर पर ही प्रोग्राम था, हम लोग बैठे थे। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैं वहीं बैठी थी तो मैंने फ़ोन उठाया। सामने से एक बच्चे की आवाज़ थी। बच्चे ने कहा ये ओम शांति है? मैंने कहा ओम शांति है। कहा दीदी आज वहाँ कोई प्रोग्राम है? मैंने कहा प्रोग्राम है। तो बच्चा कहने लगा दीदी मेरे मम्मी पापा वहाँ आए होंगे। मैंने कहा आपको बुला बात करनी है, बुलाएं? कहा नहीं बात नहीं करनी है, आप उनको सिखाना घर में शांति से कैसे रहना चाहिए, बहुत झगड़ा करते हैं।
हमें टेंशन हो जाता है, आप उनको सिखाना। आश्चर्य लगा, एक समय था जब माँ बाप शिकायत करते थे कि बच्चे बहुत झगड़ा करते, उनको शांत कैसे रहना वो सिखाए। आज वो समय आ गया, बच्चे शिकायत करते, माँ बाप बहुत झगड़ा करते हैं, इनको शांति में रहना सिखाया जाए। हमें टेंशन होता है। यानी ये 7 गुण ही तो चाहिए हमें। उसके लिए विभिन्न कर्म किए, सत्संग में गए, गंगा स्नान किया, सब कुछ कर लिया, फिर भी बैटरी चार्ज नहीं हुई। तब तीसरा तरीका अपनाए, कौन सा? भगवान को याद करो, ही इज द सोर्स, उनसे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान से भी हमने ये 7 बातें ही प्रार्थना में मांगी। सबसे पहले क्या कहा? अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। दूसरा कहा, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे प्रभु, तू साफ कर देना। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मैं मैला होता रहूं, तू साफ करते रहना। भगवान भी पूछता है, कब तक का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन है? मैं कब तक मैले होते रहेंगे, कब तक मैं साफ करता रहूं? तीसरा कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, कि एक बूंद मिल जाएंगे ना तो बहुत है, जीवन जी लेंगे हम। चौथा कहा, हमको मन की शांति देना, सुख देना। फिर कहा, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, हे प्रभु आनंद दो। और लास्ट में कहा, इतनी शक्ति देना दाता, हाँ, जो विश्वास कभी कम न हो। यानी वहां भी डील हो गई, अगर शक्ति नहीं मिली तो विश्वास कम हो जाएगा। डरा दिया उसको। हाँ, यही 7 बातें यही 7 बातें तो मांगते रहे, और क्या मांगा हमने? मिल गई, रोज प्रार्थना कर लिया, मिल गई। अरे कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाला फेंकेगा और हम रिसीव कर लेंगे। सोर्स वही है, वहीं से चार्जिंग होगी, लेकिन उसके लिए कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। बिना कनेक्शन जोड़े बैटरी चार्ज नहीं होती है। इसीलिए इस कनेक्शन का ही नाम है योग। यही योग है कि जब तक ये योग जोड़ा ना जाए उस सोर्स के साथ, तब तक मांगने से प्राप्त नहीं हो जाएगा। तभी किसी ने सही कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है। तो ये 7 गुण वास्तव में हमें जीवन में क्यों चाहिए? उसके साथ हमारा स्वास्थ्य का भी बहुत गहरा संबंध है। आज ज्ञान इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से हमारी नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है, और ज्ञान की शक्ति जितनी फ्लो होती है उतनी हमारी नर्वस सिस्टम ठीक रहती है। प्रैक्टिकल उदाहरण हमारी दादी जानकी जी को हम देखते हैं। आज 100 साल की आयु में भी विश्व भ्रमण कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन की हेड बन करके ऑर्गेनाइजेशन को संभालने की क्षमता है। क्यों? क्योंकि जैसे उसके नस नस में खून नहीं, ज्ञान बह रहा है। द एनर्जी ऑफ विजडम इज फ्लोइंग। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर लेबल दिया है विदेशों में, द लेडी विथ विजडम, द लेडी विथ विजडम। जितना उस विजडम की शक्ति फ्लो होंगी, आपकी कर्मेंद्रिय में कभी शिथिलता नहीं आएगी। इसी तरह शांति इसलिए चाहिए क्योंकि उसी से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड है। आज व्यक्ति जब शांति में होता है, रिलैक्स्ड होता है, उस समय उसका रेस्पिरेशन कैसे चलता है? नॉर्मल। और टेंशन में होता है तो एबनॉर्मल। इसी तरह
प्रेम का संबंध हमारे हार्ट के साथ है। आज दुनिया में हार्ट अटैक नंबर 1 पर जा रहे हैं। क्यों? प्यार का अभाव, जीवन में प्रेम ही नहीं है। भारत के अंदर भी हार्ट अटैक नंबर 1 पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां विश्वास और प्रेम था, वहीं से अगर धोखा मिले तो पहला दर्द कहाँ होगा? सिर में या पेट में? छाती में दर्द होता है ना? स्पाज्म क्रिएट होता है, ब्लॉकेज शुरू होती है। तो हार्ट को ठीक फंक्शन में रखने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और सुख का संबंध हमारी पेट की सिस्टम के साथ है। आज व्यक्ति खाना खाने बैठा हो और उसी समय कोई दुखद समाचार लेकर के आ जाए तो क्या कहते हैं? पहले खाना खा लेने दो, बाद में सुनाना। अगर खाने से पहले सुना दिया जाए तो एक भी चीज खाने की इच्छा नहीं होगी, उसके बाद थाली खिसका देंगे, इच्छा नहीं है। और अगर ये मोबाइल जो है ना, बहुत अच्छा साधन है, आज की दुनिया का बहुत अच्छा गैजेट है, लेकिन मालिक बन के प्रयोग करो तो उसकी गुलामी अगर स्वीकार कर ली ना, तो वो आपका जीवन कैसा बना देगा? नरक समान बना देगा। इसीलिए कहा जाता है मालिक बन के प्रयोग करो। कभी कभी इसका मुंह बंद रखना ज्यादा उचित होता है ना? और उसमें भी 3 ऐसे स्थान पर तो जरूर उसको साइलेंस में रखो, बंद करो तो ज्यादा उचित है। कहाँ कहाँ? एक तो खाना खाने बैठे ना, तब उसका मुंह बंद करो, मालिक बन जाओ, शांति से खाना तो खा लो, सुख की स्थिति में खाना तो खा लो। इसीलिए अगर कोई झगड़ा करते हैं तो क्या कहते हैं? अरे सुख से खाने तो दो, 2 रोटी खानी है, सुख से खाने दो। क्योंकि सुख की मनस्थिति में अगर खाना खाया तो पेट की सिस्टम ठीक रहेगी, नहीं तो एसिडिटी, गैस, बदहजमा शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब खाना खाने बैठो तो मोबाइल का मुंह बंद रखो। कई लोग उस समय खास फोन आता है, खाना खाने बैठो ना, उस समय खास फोन आता है, सामने वाला टेंशन भी दे रहा है, खा भी रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, टेंशन में भी आ रहे हैं। अब ऐसा खाना खाने से फायदा होगा? नहीं। इसीलिए उस समय उसका मुंह बंद रखो। दूसरा, कई लोग बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं। अरे बाथरूम में तो नहीं लेके जाओ, वहां तो मालिक बन जाओ, शांति से अपनी क्रिया तो कर लो, वहां उसकी क्या आवश्यकता है? इतनी गुलामी थोड़ी होनी चाहिए। और तीसरा, जब ऐसे कोई सत्संग में बैठे हो तब तो मुंह बंद रखो। कई बार कई लोग जानबूझ के उसको चालू रखे ताकि बाहर निकलने का तो मार्जिन मिले। सोचने की बात है कि जीवन में कभी कभी तो अच्छी बातें सुनने का मौका मिलता है और उस समय भी उसकी गुलामी को स्वीकार करना। तो इसीलिए गैजेट को मालिक बन के प्रयोग करो, उसकी गुलामी को स्वीकार नहीं करो, नहीं तो जीवन में परेशानी खड़ा करने में कोई देर नहीं होगी। इसीलिए सुख का संबंध पेट की सिस्टम के साथ है और पवित्रता का संबंध पंच इंद्रियों के साथ है। आज यही पंच इंद्रियों के अंदर इम्प्योरिटीज आ गई है, इसीलिए जीवन में भी तकलीफें शुरू हो गई है। इम्प्योरिटी को गीता में बहुत सुंदर शब्द कहा है, आसक्ति। आसक्ति आ गई है। कहाँ जिह्वा की आसक्ति है, कुछ भी खा रहे हैं, सिस्टम खराब हो रही है। बहुत ज्यादा मोबाइल पर बातें करने की आदत है
तो कान खराब हो रहे हैं, ब्रेन के अंदर डैमेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर या टीवी के सामने बैठकर देखने की याद आंखें खराब हो रही है ना। तो इसीलिए जहां आसक्ति है वहां से बीमारी भी आ सकती है, ठीक है ना। इसलिए आसक्ति नहीं, मालिक बन के प्रयोग करो। और शक्ति का संबंध हमारी मस्कुलर सिस्टम के साथ है। कोई व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता हो, लेकिन समय पर किसी ने आकर उसको ऐसे डीमोटिवेटिंग वर्ड्स कहे, इतने निरुत्साहित शब्द कहे उसको, उसके बाद कोई भी परिस्थिति को या चैलेंज को फेस करने की ताकत उसमें होगी नहीं होगी। और समय पर किसी ने मोटिवेट कर दिया तो असंभव को संभव करने की ताकत आ जाती है। इतनी हमारे अंदर पोटेंशियल है, शरीर में नहीं, आत्मा में, कि किसी के शब्द ही काफी होते हैं डिमोटिवेट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। असंभव को संभव करने की शक्ति आ जाती है। गुजरात में जब भूकंप हुआ था, भुज में हम लोग गए थे, तो उस समय एक भाई ने बताया कि ये 5 मंजिल बिल्डिंग जो है, तो जब भूकंप हुआ तो सबसे पहले उसकी सीढ़ी साइड में थी, तो सीढ़ियाँ टूट गई उसकी, और जमीन में एक फ्लोर धंस गया, माना ग्राउंड फ्लोर नीचे चला गया, फर्स्ट फ्लोर जमीन पर आ गया। जो 5वें माले पर थे तो आफ्टर शॉक्स आने के कारण भाई कभी भी मकान गिर सकता है। अब सीढ़ियाँ तो टूट गई है, तो 5वें मंजिल पर एक बूढ़ी माताजी अपने परिवार के साथ रहती थी, 80 साल की। बच्चों ने कहा माताजी से कि देखो भाई, जीना है तो अब सीढ़ियाँ तो टूट गई है, अब साड़ियों का रास्ता बना बना कर नीचे उतरना पड़ेगा। तो बूढ़ी माताजी कहने लगी मैं कैसे उतरूंगी, क्योंकि वो किसी के सहारे के बिना उठ नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी। मैं कैसे नीचे उतरूंगी? कहा आपको उठा करके कोई नीचे उतर नहीं सकता ये साड़ी के रस्से से, आपको अपने आप ही उतरना होगा अगर जीना है तो। मैं तो नहीं कर सकूंगी। बूढ़ी माताजी ने कहा कोई बात नहीं, हम तो जा रहे हैं। सारे बच्चे उतर गए, अब बूढ़ी माताजी अकेली रह गई। एक जोरदार झटका फिर से आया। जीने की इच्छा किसकी नहीं होती है। बूढ़ी माताजी धीरे 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 पकड़ते पकड़ते गैलरी में आई, पूरा साड़ी के रस्से से नीचे उतर गई अपने आप। शक्ति अंदर है, लेकिन उस शक्ति को जब तक जागृत नहीं करो तब तक वो बाहर आती नहीं है। व्यक्ति को कभी कभी पता भी नहीं होता कि मेरे पास इतनी शक्ति है, क्योंकि हमने कभी उसको उजागर किया ही नहीं है। इसीलिए शक्ति का संबंध, विल पावर का संबंध हमारी मस्कुलर सिस्टम के साथ है ना, बोन्स के साथ है। और आनंद का संबंध, खुशी का संबंध हार्मोनल सिस्टम के साथ है। आज हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, क्यों? खुशी नहीं है जीवन के अंदर, आनंद नहीं है, इसीलिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। जहां ये 7 गुण है, माना बैटरी फुल चार्ज है, तो शरीर भी स्वस्थ है। इसीलिए देवताओं के लिए कहा जाता कंचन काया निरोगी काया, क्योंकि उनकी बैटरी फुल चार्ज थी ये 7 गुणों से। कभी कोई कथा में सुनते नहीं फलाने देवता को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था लाइफ में, हाँ, या उसके ऊपर ऑपरेशन किया गया, सुना कभी नहीं। सब स्वस्थ निरोगी काया कंचन काया। तभी कहा जाता है योग से काया कंचन, योग से काया निरोगी। वो फिजिकल एक्सरसाइज की बात नहीं है। जब आत्मा की बैटरी को फुल्ली चार्ज करो, फिर देखो आपकी काया कंचन निरोगी काया रहेगी। इसलिए भगवान ने अर्जुन को हर चैप्टर में योग सिखाया, है ना।
वास्तव में ये योग के द्वारा जो बैटरी चार्ज करना है तो कैसे करना चाहिए? तो जैसे शरीर को जो पंच तत्व चाहिए, उसके लिए शरीर के पास ही इनबिल्ट सिस्टम है जो वो पांचों तत्व की पूर्ति करता है। आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पानी। ठीक इसी तरह आत्मा को जो बैटरी चार्ज करनी है सातों गुणों से, उसके लिए आत्मा के पास भी इनबिल्ट सिस्टम है। और उसके लिए आत्मा के साथ में 3 सूक्ष्म शक्ति आती भी है और चली भी जाती है आत्मा जाने के बाद। और वो 3 सूक्ष्म शक्ति है, सबसे पहले है मन। मन कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, ब्रेन फिजिकल ऑर्गन है। मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है जो सोचने का काम करती है। जितने भी थॉट्स जनरेट होते हैं मन के अंदर होते हैं। दूसरी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि भी आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है जो आत्मा के साथ आती है और साथ चली जाती है। इसीलिए तो भगवान से जब प्रार्थना करते तो लोग यही कहते, हे प्रभु इसको थोड़ी सद्बुद्धि दे देना, है ना। वो फिजिकल ऑर्गन नहीं है बुद्धि, नहीं तो भगवान से क्यों प्रार्थना करते थे कि सद्बुद्धि दे देना। बुद्धि है आत्मा की समझने की क्षमता का दूसरा नाम। और तीसरी है संस्कार। ये 3 सूक्ष्म शक्तियां बैटरी चार्ज करती है और डिस्चार्ज भी करती है। अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो बैटरी को एकदम डिस्चार्ज करके भी रख देती है और यही चार्ज भी करती है। कैसे? मन बहुत पावरफुल शक्ति है आत्मा के पास, जिसके लिए कई लोगों ने मन को कंपेयर किया है एक तूफानी घोड़े के साथ जो अलग अलग दिशाहीन भटक रहा है। बहुत सोचने की कैपेसिटी है हमारी, लेकिन डायरेक्शन लेस, डायरेक्शन नहीं है। इसलिए हम अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं और जब ये एनर्जी ड्रेन हो रही माना बैटरी डिस्चार्ज हो रही। मन अर्थात सोचने की शक्ति का दूसरा नाम। जितने भी विचार आते हैं मन के अंदर आते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है अगर मनुष्य कम से कम गति से सोचे तो भी 1 मिनट में 25 से 30 विचार आते हैं। तो सोचो अधिक से अधिक कितना सोचते हैं, असंख्य विचार आते हैं। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए और उसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार, सकारात्मक, जो कोई ना कोई वैल्यू बेस्ड होते हैं। अच्छे विचार जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, है ना, पॉजिटिव थॉट्स। दूसरे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं नेगेटिव थॉट्स, जो कोई ना कोई बुराई को लेकर के हैं, स्वार्थ को लेकर के हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज को लेकर के हैं, सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी, या कोई ना कोई कमजोरियों को लेकर के हैं। ये नेगेटिव थॉट्स है। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक, नेसेसरी थॉट्स। आज यहाँ जाना है, व्यक्ति को मिलना है, इसको ये काम कहना है, कराना है, कर्म से रिलेटेड विचार। और चौथे प्रकार के विचार है वेस्ट थॉट्स। जब मनुष्य के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती बातों को सोचने लगता है। ब्रूडिंग ओवर द पास्ट हैपनिंग्स, पास्ट इवेंट्स,
कभी कभी पश्चाताप उसमें ज़्यादा होता है, रिग्रेट्स ज़्यादा होते हैं, ये करते थे तो अच्छा होता, ये कहते थे तो अच्छा, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करना है वो अब नहीं सोचते हैं, वही बीती बातों को चबाते रहते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसीलिए उसको कहा वेस्ट थॉट्स। ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर सेल्फ एनालिसिस करें कि अधिकतर हमारे विचार चारों में से कौन से प्रकार के हैं, कौन से हैं आउट ऑफ द 4? नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है, पॉजिटिव ना के बराबर। व्यक्ति भगवान को भी याद करता है ना तो वहां भी बिजनेस हो जाता है ना। हे प्रभु मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ा देंगे, यानी ये काम का भाव 2 नारियल है। अगर भगवान ने कर दिया तो उसको मिल गया, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। प्राइस हम लगाएंगे, बड़ा काम होगा कहेंगे 101 रुपया चढ़ावा चढ़ा देंगे, या कहेंगे 501 रुपया, है ना। भगवान को क्या पड़ी है ये 501 रुपया, ये 101 रुपये की क्या करना है उसको, उसको जरूरत नहीं है। इसीलिए आजकल भगवान ने भी काम करना बंद कर दिया, बहुत रिश्वत हो गई अभी, है ना। वो कहता है मुझे चाहिए ही नहीं। वैसे ही मंदिर ओवरफ्लो हो रहे हैं गोल्ड सिल्वर पैसों से, तो कहता है मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे नाम पर दूसरे मौज कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है मैं लूँ ही नहीं और काम भी ना करूँ। इतनी मन्नतें मानने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। कहते पता नहीं भगवान भी सुनता नहीं है। क्यों सुनेगा? प्यार, उसको भी तो प्यार चाहिए। इंसान को प्यार चाहिए तो भगवान को भी प्यार से याद करो, बिजनेस डील नहीं करो, है ना। प्यार से कहो, वो करेगा सब कुछ। इसीलिए दुनिया में कहावत है, भगवान भावों का भूखा है, प्यार का भूखा है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, मनुष्य से चीज वस्तु नहीं चाहिए उसको, है ना। और इसीलिए कहा गया है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। अगर चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट ज्यादा है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? क्या नेगेटिव सोचने के बाद कभी खुशी मिलेगी? क्या नेगेटिव सोचने के बाद कभी सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? अगर मुझे अपनी बैटरी को सुख शांति आनंद से चार्ज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल लॉजिक है, पॉजिटिव सोचना होगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में एनर्जी ड्रेन होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो पॉजिटिव सोचने से बैटरी चार्ज होती है। इसलिए आज की दुनिया के अंदर पॉजिटिव सोचने की जागृति जरूर आई है ना। अवेयरनेस है। इवन छोटे छोटे बच्चे माँ बाप को कहने लगे हैं बी पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों सोचते हो आप? कहते हैं ना, फ्रेंड्स भी एक दूसरे को कहेंगे बी पॉजिटिव यार, क्यों नेगेटिव सोचते हो? कहते हैं ना। लेकिन ये दूसरों को सलाह देने तक। कोई नेगेटिव सोचता है तो हम उसको बहुत अच्छी सलाह दे सकते, बी पॉजिटिव। और जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए और हम नेगेटिव सोचने लगे और वह व्यक्ति हमें याद दिलाए, हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहा था, बी पॉजिटिव, अब तेरा क्या हुआ? तो हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? मेरी बात अलग है, तेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम यही कहेंगे, तेरे केस में तो आज भी हम यही कहेंगे तुम नेगेटिव ही सोच रहा था। मेरा तो केस ही अलग है ना। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। ऊंची सोच युवा की खोज इसीलिए बन गई है ना। क्यों युवा की खोज है? क्योंकि हम दूसरों को बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं ऊंची सोच के लिए, लेकिन खुद के लिए उसका एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि सच पूछो तो पॉजिटिव हमारे पास है ही नहीं।
नेगेटिव सोच इतना नेचुरल क्यों हो गया है? कोई भी परिस्थिति आती है तो पहला विचार नेगेटिव आता है, पॉजिटिव क्यों नहीं आता है? कारण क्या? क्योंकि सुबह उठो, सबसे पहला न्यूज़पेपर लो, कौन से विचार मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। वहां से हमारा दिन आरंभ होता है। किसी के पास भी जाते हैं फ्रेंड सर्कल में, और एक व्यक्ति बात करता है, हाथ में चाय का कप होगा, अरे फलानी बात सुनी क्या, क्या हुआ इनका? तो लोग भी सारे खड़े हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एंड द स्टोरी गोज ऑन एंड ऑन। इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेगेटिव स्टोरी अगर होती है तो बहुत इंटरेस्टिंग। पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम टू लिसन टू ऑल दैट वेस्ट, है ना? है वही नेगेटिव है तो उसके तरफ हम भी चले जाते हैं। और अगर मान लो कि वो व्यक्ति ने एक दिन सोच लिया कि मुझे नेगेटिव नहीं सुनाना है, चुप रहना है, साइलेंस इज गोल्डन, चुप रहा, तो लोग भी क्या कहेंगे, क्यों भाई आज कोई समाचार नहीं है? उसने इशारे से कह दिया नो, ऐसे ही, तो लोग पूछेंगे तबीयत ठीक है? पीपल स्टार्ट डाउटिंग हिज हेल्थ, ये चुप कैसे है? हा? तीसरे दिन से उसको लगा कि नहीं भाई पॉजिटिव सुनाना चाहिए, ये तो लोग पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मैं चुप रहा तो कहेंगे अच्छा घर में सब ठीक है ना, भाभी जी ने कुछ दंगा तो नहीं कर दिया, ले, है ना? तो तीसरे दिन से उसको लगा कि भाई पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव सुनाना है, और उसने पॉजिटिव सुनाना शुरू कर दिया। तो लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तेरी बातें अच्छी है लेकिन टाइम नहीं, बाद में सुनेंगे। जब वो वेस्ट सुनाता था, पीपल हैड एम्पल ऑफ टाइम। जब पॉजिटिव सुनाता है तो क्या कहते हैं, तेरी बातें अच्छी है लेकिन बाद में, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी बिजी है ना? और फिर पीछे जाकर क्या कहेंगे, इज ही नॉर्मल, उसको कुछ हो गया क्या, या ऐसी बातें क्यों कर रहा है? देखो ये दुनिया भी क्या सुनना चाहती है। तो सुबह से लेकर रात तक, शाम को घर आओ, टेलीविजन चालू करो, सीरियल में क्या होता है, रोना धोना, और घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, नफरत कैसे करनी चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, बदला कैसे लेना चाहिए, इसके सिवाय और कुछ है? तो सुबह से लेकर रात तक जो इनपुट गया है कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। अगर इनपुट नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस अंदर क्या चल रहा है, नेगेटिव ही प्रोसेस्ड हो रहा है, तो आउटपुट क्या रहेगा, नेगेटिव। ऊंची सोच, युवा की खोज, अगर ये खोज है ऊंची सोच का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, पॉजिटिव इनपुट्स डालना पड़ेगा। जब तक पॉजिटिव इनपुट्स डालेंगे नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप दोस्तों के साथ नहीं मिलो, हम ये नहीं कहते कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो, हम ये नहीं कहते आप टीवी नहीं देखो, लेकिन डोंट लेट इट बी द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह नरिश योर माइंड विथ सम हेल्दी थॉट्स, अच्छे विचारों से, ऊंचे विचारों से, ऊंची सोच से उसको नरिश करो। और जब ऊंची सोच से उसको नरिश करेंगे तो शायद आपकी खोज भी वहां समाप्त होगी, और जो आप उस खोज के माध्यम से जीवन में हासिल करना चाहते हैं वो भी शायद आप हासिल कर पाएंगे। नहीं तो ये एक थीम ही रह जाएगी, प्राप्ति कुछ नहीं होगी, है ना? इसलिए यहाँ 3 दिन न न्यूज़पेपर मिलेगा, न कोई कमरों में टीवी है, और सारा दिन जो इनपुट मिल रहा है वो कौन सा होगा, पॉजिटिव।
3 दिन के बाद आप अनुभव शेयर करना, कैसा लगा ये 3 दिन? वॉज इट द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ योर लाइफ, या वॉज इट सो बोरिंग? कई लोग ये मानते हैं स्पिरिचुअलिटी बोरिंग नहीं है, उसके जैसा इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं, अगर उसको सही सेंस में लिया जाए तो। क्योंकि यही एकमात्र स्रोत है जो हमें पॉजिटिव इनपुट्स देगा। दिस इज द मिसिंग डायमेंशन इन मॉडर्न लाइफस्टाइल। इसीलिए व्यक्ति की सोच आज ऐसी हो गई है, तभी लोगों ने कहा सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे, है ना? सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा, हमारी लाइफ बदल जाएंगी। क्योंकि विचारों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर बहुत अधिक है। जैसे मनुष्य विचार चलाता है वैसी उसकी फीलिंग्स होगी, वैसे उसका बिहेवियर होगा। इसीलिए कहा कि विचारों से हमारी भावनाएं भी चलती है, विचारों से हमारा व्यवहार चलता है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। विचार एक ऐसी महान शक्ति है कि व्यक्ति जो अनुभव करना चाहे, जो एक्सपीरियंस करना चाहे लाइफ में, वो कर सकता है। एक्सपीरियंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है ना? करके देखिए, विचारों से ही एक्सपीरियंस। आज कई लोगों को जीवन में डर क्यों लगता है? क्योंकि उनके विचारों की क्वालिटी वैसी है, इसलिए डर का एक्सपीरियंस होता है। अगर डर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो सुख का एक्सपीरियंस, खुशी का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं? मान लो आप माउंट में आए हैं, अभी तो बहुत अच्छे दिन हैं, लेकिन आप दिसंबर जनवरी में आओ, जब कभी कभी माइनस टेम्परेचर हो जाता है माउंट पर, और उस समय आप आए और सुबह सुबह उठे, नहाने के लिए बाथरूम में गए और गर्म पानी नहीं आता, ठंडे पानी की बाल्टी रखी हो, वो बाल्टी देख करके कुछ होगा? कुछ होगा? एक करंट दौड़ेगी? हाँ, बाहर निकल आए, किसी ने पूछा रूम पार्टनर ने, क्या हुआ भाई, स्नान नहीं किया? कहेंगे इतनी ठंडी है। तो बाल्टी तो रखी है ना अंदर, तो क्या कहेंगे? अरे कितना ठंडा पानी, रात की रखी हुई है। तो वो लेकिन हाथ तो लगाए नहीं, कैसे पता चला? तो क्या कहते हैं, लगाने की जरूरत है क्या? इतना तो कॉमन सेंस है कि ये पानी अगर मैंने डाला तो क्या होगा। अगर ठंडी का अनुभव कर सकते हैं तो शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। ठंडी का अनुभव कैसे हुआ? सोच से। सोच लिया ये पानी अगर डाला तो क्या होगा, तो पहले करंट दौड़ गई। तो अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना कोई बड़ी बात नहीं है। थॉट्स गिव यू वॉट एवर एक्सपीरियंस यू वॉन्ट टू हैव। करके देखिए। विचार एक ऐसी शक्ति है, बार बार कोई विचार चलाने से वही हमारी मनोवृत्ति बन जाती है, एटीट्यूड बन जाता है, वही हमारी मान्यता, बिलीफ सिस्टम बन जाती है, और वो बिलीव्स कभी कभी सही हो जाते हैं। What you believe comes true for you, वो सही हो जाती है। इसीलिए विचारों को कहा, विचार एक बीज है, जैसा बीज बोएंगे और जितना उस विचार को पकड़ के रखेंगे, माना अपनी एनर्जी दे रहे हैं, उतनी मेंटल ड्रेनेज महसूस होंगी, थकावट अनुभव करेंगे, जैसे अंदर ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है। इसीलिए कहा जाता पॉजिटिव विचारों से शक्ति का संचार होता है, बैटरी चार्ज होती है, और नेगेटिव विचारों से, वेस्ट थॉट से बैटरी डिस्चार्ज होती है। यस, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आज सुना माना कल से शुरू हो जाएगा, इतना सहज भी नहीं है। उसके लिए इनपुट्स डालना जरूरी है।
जितना इनपुट होगा अपने आप सोच बदलने लगेगी। इनपुट ही नहीं डालेंगे तो कभी सोच बदल नहीं सकती है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की बहुत आवश्यकता है वर्तमान समय में, क्योंकि यही एकमात्र स्रोत है जहाँ से हमें पॉजिटिव थॉट्स प्राप्त होंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। खाली सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, ये कहने से सोच नहीं बदल जाएगी। इनपुट डालना पड़ेगा। एक मटका है जिसमें गंदा पानी है ना, बदबू मार रहा है, लेकिन मटका फिक्स से उठा नहीं सकते हैं। अब गंदा पानी निकालना है, साफ पानी डालना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर से साफ पानी का नलका छोड़ दो, वो ओवरफ्लो होने लगेगा। ओवरफ्लो होते 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 सारी गंदगी बाहर एक समय आएगा जो पूरा मटका साफ पानी से भर जाएगा। हमारे दिमाग के अंदर भी काफ़ी नेगेटिविटी का गंदगी भरी पड़ी है, वेस्ट की गंदगी भरी पड़ी है। उसको ऐसे निकालने से निकल नहीं जाएंगी। रिप्लेसमेंट, इसीलिए पॉजिटिविटी जब रिप्लेस करते हैं, आध्यात्मिक विचारों को इंड्यूस करेंगे, तब जाकर के वो नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपके विचारों में जो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लगेगी, बहुत सुंदर होने लगेगी। आपका मन दुरुस्त, तन दुरुस्त, तो मन दुरुस्त हो जाएगा और बहुत सुंदर अनुभव आप अपने जीवन के अंदर कर सकेंगे। वो पोटेंशियल को जितना बाहर ले आएंगे, फिर आध्यात्मिकता हमें बाहर लाने में, ये रिसर्च अपनी जीवन की लैब में करने में बहुत आनंद आएगा। आपके पास ऐसी ऑथेंटिसिटी आ जाएगी उन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से। जो एक्सपीरियंसेस होंगे वही आपको दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना देंगे। यू विल बिकम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यू विल बिकम मेंटर्स फॉर अदर टू गाइड देम, क्योंकि आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स है जीवन की लेबोरेटरी के अंदर। और यही शायद ये 3 दिन के सेमिनार्स में आपको जानने को मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेगा। और क्योंकि बाहर के दुनिया के नेगेटिविटी से दूर, अगर यहाँ पर पहुँच गए हैं बहुत भाग्यशाली हो, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद अभी बाहर 3 दिन कम से कम अपने मन को भी नहीं लेके जाना, तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा आनंद का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम सभी बैठते हैं मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन माना ही आत्मचिंतन। आत्मा की बैटरी को 7 गुणों से चार्ज करना है। तो मैं आपको चिंतन देती जाऊंगी। उस चिंतन को सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन उसको फील करना है। उस एनर्जी को महसूस करते हुए लेट इट फ्लो। कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतर्चक्षु से स्वयं को देखो। भ्रुकुटी की मध्य में एक चैतन्य शक्ति के रूप में मैं आत्मा ज्योति पुंज, प्रकाश पुंज हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने।
वास्तव में मैं आत्मा ये शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं, अधिकारी हूं। आंखों द्वारा देखने वाली मैं आत्मा हूं। कानों द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा हूं। मुख द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा हूं। धीरे धीरे मन को ले चलते हैं एक यात्रा पर। अपनी वास्तविकता की ओर, अंतर जगत की यात्रा पर। और महसूस करें कि मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। मेरे चारों ओर प्योर वाइब्रेशंस का ओरा है। उस प्रकाश के ओरा में स्वयं को देखती हूं। कितना सुंदर स्वरूप है मेरा। मेरा स्वधर्म शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। शांति मेरी वास्तविकता है। शांति के वाइब्रेशंस को मैं अपने चारों ओर महसूस कर रही हूं। इसी शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में परम आनंद है। इसी शांति में शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। यही 7 गुण मेरी वास्तविकता है। उस कॉन्शियसनेस में मैं अपने आप को स्टेबलाइज करती हूँ, फोकस करती हूँ। मैं आत्मा सतो गुण स्वरूप
स्वरूप हूं। यही मेरी रियल आइडेंटिटी है, यही मेरी वास्तविकता है। धीरे धीरे उस ऊर्जा को, सातों गुणों की ऊर्जा को शरीर के हर कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करती हूं। और मैं आत्मा सातों गुणों की ऊर्जा से एम्पावर्ड हूं, सशक्त हूं। अब सारे दिन में, हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में इस ऊर्जा को प्रवाहित होने देना है। ओम